नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो सबसे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर देखिए ध्यान देते हैं। देखिए डेट यहाँ पर मेंशन की गई है 5 अप्रैल 2022, यानी 5 अप्रैल 2022 को ये जो है नोटिफिकेशन देखिए जारी किया गया था राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अरे देखिए, इसमें टीचर की जो अलग अलग पोस्ट के लिए देखिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए, अगर मैं बात करूँ तो देखिए अंग्रेजी के 1668 पद इसमें देखिए निकाले गए हैं। देखिए इसमें अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सामान्य क्षेत्र में देखिए 1509 वैकेंसी निकाले गए। वहीं कर बात करो टीएसपी क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखिए 151 वैकेंसी निकाले और सरिया में देखिए 8 वैकेंसी यहाँ पर निकाले गए अंग्रेजी की। हमें देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए ब्यूरो दिया है। सामान्य वर्ग के लिए ये दिया है आर्थिक रूप से कमजोर है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए भी यहाँ पर देखिए अलग अलग से ब्यूरो दिया हुआ है। तो इस आप एक बार देखिए अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ सामान्य वर्ग की, अगर मैं सामान्य वर्ग में और सामान्य क्षेत्र की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 388 वैकेंसी लगाई और सामान्य महिला को लेकर 111 वैकेंसी हैं, विधवा के लिए 47 वैकेंसी है, प्रत्येक के लिए यहाँ पर देखिए 9 वैकेंसी आने पर निकाली गई है। देखिए सामान्य यानी अनक्षित वर्ग है, यहाँ पर देखिए टीएसपी एरिया के बारे में यहाँ पर दिया गया। तो इस एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं कुल देखिए हिंदी के देखिए 1298 पदों के ऊपर देखिए वैकेंसी निकाली गई थी। गणित में अगर बात करूँ, गणित में 1613 पद के लिए निकाले गए। संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत में कुल देखिए 1800 पद पर देखिए वैकेंसी निकाले गए। इसमें देखिए विज्ञान के भी पद इसमें निकालेंगे। विज्ञान विषय के लिए जो टीचर हैं इसमें देखिए 1568 देखिए विज्ञान विषय के टीचर इसमें भर्ती होने वाले हैं। और सामाजिक विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 1640 पद देखिए सामाजिक विज्ञान के भी निकाले गए। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज के भी पद निकालेंगे। पंजाबी भाषा के यहाँ पर देखिए कुल 70 पद निकाले गए और उर्दू भाषा के देखिए 106 पद इसमें निकाले गए हैं। देखिए टीएसपी या नॉन टीएसपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए पद ये निकाले गए। तो इस आप एक बार अच्छे से देख लें। आप देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में देखिए आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए टीएसपी क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिक क्रम अवस्था के रूप में ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें टीएसपी क्षेत्र में आरक्षित पदों के लिए विरुद्ध लाभ नहीं दिया जाएगा। देखिए इसमें जो मैं साफ शब्दों में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि देखिए जो टीएसपी क्षेत्र के जो कैंडिडेट है ना, वो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों ही क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉन टीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो टीएसपी क्षेत्र के लिए देखिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है। और टीएसपी कैंडिडेट वही माने जाएंगे जो कि राजस्थान के देखिए निवासी होंगे, वही जो है टीएसपी की कैटेगरी में देखिए आते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसका थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा देखिए उसी के बारे में देखिए मैं इसमें डिस्कस करूँगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए इसमें क्या क्या मांगी गई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए यदि आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए साफ साफ देखिए मेंशन किया है कि यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन डिग्री प्लस बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन में रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट बाय द यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट डिग्री इन डिप्लोमा इन मिलिट्री एजुकेशन, यानी कि बीएड की डिग्री यहाँ पर आपके पास होना चाहिए और प्लस ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और ग्रेजुएशन देखिए इनमें से किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए तो ही आप उस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप हिंदी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप अंग्रेजी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो अंग्रेजी में ग्रेजुएशन और प्लस आपका बीएड की डिग्री, जैसे गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए ऐसे। अगर हम बात करते हैं विज्ञान विषय के लिए तो विज्ञान विषय के यहाँ पर देखिए साफ साफ ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन में विज्ञान विषय होना चाहिए। विज्ञान विषय में किसी 2 सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो विज्ञान विषय में। यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देखिए इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ प्लस यहाँ पर क्या है देखिए इसमें आज यहाँ पर देखिए डिग्री इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिलिंग, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो बीएड प्लस इनमें से किसी 2 विषय के साथ अगर ये आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए अगर आप देखिए सामाजिक विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो सामाजिक विषय में ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री देखिए यहाँ पर आपकी मांगी गई है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन किसी 2 सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है। 2 सब्जेक्ट कौन से देखिए यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, या तो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी हो। देखिए तो इन सभी विषयों में देखिए किसी ने 2 विषयों में देखिए अपने पास ग्रेजुएशन में पढ़ाई की भी हो प्लस आपके पास जो है बीएड की डिग्री हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी, देखिए आपको ना हिंदी की वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए प्लस राजस्थान के कल्चर का ज्ञान भी आपका होना चाहिए। ठीक है, संवित अर्हता की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर देखिए संवित अर्हता में देखिए यहाँ पर लिखा शैक्षिक अर्हता पद में शैक्षिक वर्ष अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो जाएंगे। देखिए आप इस नोटिफिकेशन से पहले आप सभी देखिए एग्जाम जो है पास किया हुआ होना चाहिए। आयु सीमा के देखिए यहाँ पर बात करें तो आयु सीमा देखिए
1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 28 वर्ष होनी चाहिए देखिए, और मैक्सिमम देखिए 40 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए, तो ये आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, यदि आपकी उम्र देखिए ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पर देखिए 5 साल की छूट दी गई है। और यहाँ पर राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिए 10 साल की छूट दी गई है, और सामान्य वर्ग की महिलाओं को यहाँ पर देखिए 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इसे एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल करके देखिए आगे चलता हूँ, और आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखिए मैं इसका देखिए चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर किस तरह का होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम कराया जाएगा ना, उसमें एग्जाम देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में चयन प्रक्रिया देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम कराया जाएगा, और एग्जाम में हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन भी किया जाए शिफ्टों को। परीक्षा की तिथि और माह की बात करें तो अभी देखिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया देखिए कब से आप आवेदन कर पाएंगे, तो 11 अप्रैल 2022 से लेकर अब 10 मई 2022 रात्रि के देखिए 12 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया का आपको बताया देखिए इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं, यदि आप एलिजिबल हो जाते हैं इन सभी फुलफिल क्राइटेरिया में, ठीक है। तो इसे आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर देखिए OTR ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर देखिए लागू हुई है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में देखिए अभी आप कोई गलती कर देते हैं ना, तो उसमें आपको करेक्शन का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन करेक्शन का शुल्क देखिए यहाँ पर अलग से पे करना होगा। 500 रुपये यहाँ पर देखिए करेक्शन का जो शुल्क देखिए यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए साफ साफ लगे प्रथम घोषणा के आयोजन में देखिए 45 दिवस के पूर्व 10 दिन यानी कि 45 दिन से पहले पहले आपको 10 दिन दिए जाएंगे, यहाँ पर देखिए 10 दिन के अंदर आपको करेक्शन करना होगा, और यहाँ पर 500 रुपये देखिए आपने करेक्शन फीस यहाँ पर दिया है। तो एक बार में देखिए आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म को देखो फुलफिल अच्छे से कर लें। यहाँ पर आप बताइए एग्जामिनेशन सिलेबस की देखिए बात करते हैं। देखिए तो एग्जामिनेशन सिलेबस की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए दो पेपर यहाँ पर होंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन करते हैं, जो कि 5 देखिए दोनों पेपर देखिए 500 नंबर के होंगे। देखिए पेपर 1 जो होगा आपका 200 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 जो होगा यहाँ पर 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर 1 की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 घंटे का समय होगा, और 100 क्वेश्चन इसमें देखिए पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन देखिए किस किस से पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान से पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया से पूछे जाएंगे, और एजुकेशन साइकोलॉजी से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नहीं इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करते हो 1/3 की यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है 1/3 की देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है। पेपर सेकंड की अगर बात करो, पेपर सेकंड यहाँ पर देखिए 300 नंबर का होगा, जो कि 300 नंबर का जो पेपर होगा 2 घंटे 30 मिनट के लिए होगा, और 150 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा इसके सिलेबस को। अगर हम बात करते हैं कि परीक्षा एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर कितनी होने वाली, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है सामान्य वर्ग की राजस्थान क्रिमिनल श्रेणी अन्य पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के आवेदन को यहाँ पर 350 रुपये करने पड़ेंगे, और देखिए राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी अन्य वर्ग के पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर के यहाँ पर 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जो निःशक्त राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है ना, जिनकी देखिए आय जो है 2,50,000 रुपये से कम है, उनसे देखिए 150 रुपये यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर फीस करनी पड़ेगी। और TSP क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और 12 जिले के समस्त देखिए यहाँ पर देखिए लगा 12 जिले के समस्त तहसीलियों के जितने भी निवासी तहसील में जितने भी निवासी आते हैं ना, उनके लिए देखिए 150 रुपये यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर देखिए पे करना होगा, ठीक है। देखिए इस नोटिस में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था देखिए उन सभी को देखिए मैंने डिस्कस कर लिया। देखिए दोस्तों हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी और आपको लगता हो कि इस वीडियो के माध्यम से देखिए आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ को शेयर जरूर कर देगा, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ।